आज हम बात करेंगे जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी अपने पूरे फैमिली में फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूं। जब से मेरी वकालत कंप्लीट हुई है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से और भी जो आस पड़ोस के लोग हैं, नेबर लोग से पूछे जाने वाले कुछ रैंडमली एंड कॉमन क्वेश्चन जो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। जैसे उनका बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है, आपका एलएलबी कंप्लीट हो गया? हाँ जी, कंप्लीट हो गया। अभी आप क्या कर रहे हो? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कितने साल की प्रैक्टिस है? अब अंकल जी या मेरे दोस्त, हमको प्रैक्टिस पूरी लाइफ टाइम करनी पड़ेगी। डॉक्टर और एडवोकेट वो पूरी टाइम, लाइफ टाइम वो प्रैक्टिस करता है। ये जो हमारे एडवोकेसी में एक सीनियर एडवोकेट होते हैं, एक जूनियर एडवोकेट होते हैं, लेकिन हमको मरते दम तक हमको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन, आप कौन से एडवोकेट हो? कौन से हो मतलब? अरे जो शादी करवाते हैं, जो जमीन का विवाद देखते हैं, जो क्रिमिनल के केस देखते हैं, कौन से वकील हो? आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, हमको लॉ में जैसे इंडिया में हमारे जो लॉ होते हैं वो दो टाइप के लॉ होते हैं। एक एलएलबी, दूसरा बीएलएस। एलएलबी वो होता है जो 3 साल का होता है। इसमें ग्रेजुएशन के बाद बीए, बीकॉम, बीएससी, वॉट एवर आपने जो भी कुछ किया है, उसके बाद आप ये 3 साल की पढ़ाई कर सकते हो। और बीएलएस में क्या होता है, जो 12वीं के बाद बच्चे वकालत के पेशे में आते हैं, तो लेट मी टेल यू कि हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे फैमिली लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सिविल, क्रिमिनल, ईच एंड एवरी। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हमको लॉ में नहीं है कि जो नहीं पढ़ाया जाता। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद जब हमारा एलएलबी कंप्लीट होता है, तो उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं किसी सीनियर के हाथ के नीचे। उसके 1-2 साल बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमको क्रिमिनल में जाना है, सिविल में जाना है, फैमिली में जाना है, नार्कोटिक्स में जाना है। और डिपेंड करता है हमारी कंडीशन कि हमारा दिमाग किसमें कितना चलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है हर एडवोकेट हर केस देख सकता है, लेकिन बस वही है, वो जैसे जैसे प्रैक्टिस में आगे बढ़ता जाता है, उसका वैसा एक्सपीरियंस वो फिर एक ही लाइन में काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एक एडवोकेट 2-3 फील्ड में काम कर सके। नॉट पॉसिबल। कोई भी एडवोकेट एक साथ में एक ही काम कर सकता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछना था, आपके पास चैम्बर है? चैम्बर का सर जो हाई कोर्ट में बड़े बड़े एडवोकेट के पास रहता है, अरे उसके लिए काफी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, जिसका 25-30 साल का एक्सपीरियंस होता है। और जब हमको चैम्बर मिलेगा तब शायद हमारे दांत बचेंगे या हम चलने की स्थिति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो भी हमको नहीं पता है। स्टार्टिंग में जो जूनियर्स एडवोकेट होते हैं वो भी कुछ अपने एडवोकेट फ्रेंड मिलके एक रेंट पे ऑफिस लेते हैं और फिर अपना काम चालू करते हैं। और जैसे आप बोल रहे हो कि चैम्बर में लेने के लिए ऑफिस। एंड लास्ट, आप गवर्नमेंट एडवोकेट हो कि प्राइवेट एडवोकेट हो? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब लॉ कंप्लीट होने के बाद कम से कम गवर्नमेंट के लिए हमको 10 साल तक हाई कोर्ट में, सिटी सिविल या स्मॉल कोर्ट में कम से कम हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ही हम गवर्नमेंट एडवोकेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हमारे रिलेटिव द्वारा पूछे जाते थे, वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।